भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज G20 की समिट हो रही है जिसे हम लीड कर रहे हैं। इसी खुशी के साथ, इसी आगाज के साथ हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं इंजीनियर वरुणेश तिवारी आप सभी का यूट्यूब चैनल एग्जाम30 पे हार्दिक स्वागत करता है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन सेंस। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डायरेक्शन सेंस होता है। और ये टॉपिक आप सभी के जीवन पे निरंतर काम आता रहता है। आप कभी किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, आप रास्ता भूल जाते हैं, आप कॉल लगाते हैं, भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो पूछता है किस जगह पे खड़े हो, आप एक कोई पॉइंट बताते हो, वो बोलता है अपना राइट टर्न लो, 200 मीटर तक जाओ, देन आपको लेफ्ट टर्न मिलेगा, आप वहाँ घूम जाइए, लगभग 500 मीटर और चलना पड़ेगा, फिर राइट में आपको एक पार्क मिला, उसी के पार्क के सामने मेरा घर है। कुछ ऐसा सभी के साथ होता होगा। बस उसी चीज को अब हम लोग को आगे डिस्कस करना है। ये हमारे दैनिक जीवन का पार्ट है। रीजनिंग में ऐसा होता है कि कोई ना कोई टॉपिक हमारे रियल लाइफ से जुड़े होते हैं। उसी से ही एक ये टॉपिक भी है। आइए हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। डायरेक्शन सेंस में सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी हो जाता है हमारे पास डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास डायरेक्शन 4 होती हैं, बट उस 4 से 4 और होती हैं, टोटल 8 डायरेक्शन होती हैं। पहले हम लोग बात करते हैं ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमको इस डायरेक्शन का बहुत अच्छा सेंस होना चाहिए। हमेशा हमको याद रखना है, अगर हम ऐसे खड़े होते हैं, ये वाला राइट हैंड हमारा ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड हमारा वेस्ट होता है, हेड हमारा नॉर्थ होता है एंड फुट हमारा साउथ होता है। मैं उल्टा इसलिए खड़े होकर बताया क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपके सामने ऐसे ही होगा। फिर जब हम बात करते हैं इसकी, ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये है हमारा साउथ ईस्ट, ये है हमारा वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट एंड ये हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। ये हमारे पास टोटल 8 हो गई, 1 2 3 4 और 4 ये। जब हमको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है तब हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उसने बोला नॉर्थ जाना है, हमने तुरंत पेन लिया, नॉर्थ के ऊपर बढ़े, उन्होंने बोला कि ईस्ट जाना है, तुरंत ऐसे कर दिया। अब इसके बाद एक हमारा अलग टॉपिक आता है कि वो जब बोलता है आपको राइट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेना है, मतलब दायां जाना है या बायां मुड़ना है। हम में से अधिकांश लोग इस चीज में भ्रमित रहते हैं कि ये बायां बोल रहा है तो किसका बायां, तुम्हारा बायां कि हमारा बायां। तो इसी को हम लोग अभी दूर करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एक बंदा नॉर्थ जा रहा है, फिर वो लेफ्ट टर्न लेगा, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी ये ऊपर की ओर जा रहा है तो जो इसका लेफ्ट होगा वही आपका भी लेफ्ट होगा। इस चीज को बहुत ही ढंग से समझिएगा, बहुत ही ढंग से सुनिएगा और अप्लाई कीजिएगा। जब भी कोई बंदा अगर नॉर्थ जा रहा है, उससे कहा जाए कि लेफ्ट टर्न होना है, तो जो आपका लेफ्ट होगा वही उस बंदे का लेफ्ट होगा, आप तुरंत ऐसे कर देंगे। अगर कोई भी कहता है कि आपको राइट जाना है, तो यहां पर जो इसका राइट होगा वही आपका भी राइट होगा, तो अपने हिसाब से आप इसको टर्न करा सकते हैं। बट हमारे पास सबसे ज्यादा समस्या कहां आती है, जब कोई भी लड़का या ऑब्जेक्ट साउथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और तब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वो अपने लेफ्ट टर्न किया। अब आप यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यहां से है साउथ की ओर गया और उससे बोल दिया गया कि आपको लेफ्ट टर्न लेना है एंड 10 किलोमीटर चलना है, यहां से आपका लेफ्ट ये हो गया,
अगर कोई लड़का साउथ जा रहा है, उससे लेफ्ट टर्न बोला तो आपके लिए ये लेफ्ट हो गया, आप तुरंत ही इसको ऐसे ऐसे घुमा देंगे, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कभी भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो उसका चेहरा आपकी तरफ होता है, आपका चेहरा उसकी तरफ होता है। तो जो उसका लेफ्ट होता है वो आपका राइट होगा, और जो आपका राइट है उसका लेफ्ट होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इस केस में जब भी बंदा साउथ की ओर जाएगा, उस केस में वो समझिएगा कि वो आपके फेस टू फेस खड़ा हुआ है, और जब फेस टू फेस खड़ा हुआ है, जब भी इससे बोलेगा लेफ्ट टर्न करिए, तो आपको तुरंत ही क्या करना है, आपको यहां ले जाना है, ये लेफ्ट हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। जब आपसे बोलेगा राइट टर्न करना है, तो आप तुरंत इसको राइट में ले देंगे, ये राइट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग। बट इसके अकॉर्डिंग जब इससे बोला तो ये आप ऐसे समझिए कि अब ये साउथ जाएगा, ऐसे साउथ गया, लेफ्ट टर्न लेना है, वो ऐसे घुमा फिर सीधे चला गया, राइट टर्न लेना है, उसने ऐसे घुमा सीधे चला गया। तो साउथ वाले में जब भी आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो साउथ वाले में ही आएगी, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम साउथ वाले के साथ साथ ईस्ट एंड वेस्ट में भी आती है। ये हमारा डायरेक्शन अभी बताया था, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब कोई भी बंदा अगर जा रहा है ईस्ट की ओर, ये ईस्ट में गया, इट मींस आप तो ऐसे बना रहे हैं ना, बट ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। आप समझिए आप ही हैं, आप जा रहे हैं, अब आपसे बोला गया राइट टर्न लेना है, तो आप ऐसे टर्न लेंगे, मतलब ये राइट टर्न ऐसे होगा। तो लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा। अगर अब आपसे बोला जाए कि आपको वेस्ट में जाना है, और वेस्ट में गया, उसके बाद अब आपसे बोला राइट टर्न लेना है, कुछ नहीं, आप भी ऐसे टर्न हो जाइए, आप सीधे जाइए, ये इसका राइट हो जाएगा और ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। अब आप ढंग से देख रहे होंगे कि जब डायरेक्शन ईस्ट में आ रहा था तो राइट साइड नीचे हो गया, और जब वेस्ट की बात कर रहे थे तो हमारा नीचे लेफ्ट हो गया। यही अंतर आता है लेफ्ट एंड राइट टर्न करने पर। डायरेक्शन में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन गलत होते हैं, इसी चीज में क्वेश्चन गलत होते हैं। आंसर तो आपका निकल आएगा कितने किलोमीटर चला, बट आपका अगर क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक लड़का अपने घर से चला, पहले वो राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट टर्न लिया, अब वो साउथ की ओर आ रहा है, उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया और वो मार्केट पहुंच गया, तो वो किस डायरेक्शन पर अब चल रहा है, ये डायरेक्शन आप गलत कर देंगे। क्योंकि अगर डायरेक्शन वेस्ट हो रही होगी तो आप ईस्ट लगा देंगे, अगर डायरेक्शन ईस्ट हो रही होगी आप वेस्ट लगा देंगे। इसलिए आज से ही प्रैक्टिस करनी है, मेरा लेफ्ट तुम्हारा लेफ्ट, मेरा राइट तुम्हारा राइट, यही करते करते चलना है। आप बाजार में चलिए, आप दिमाग में चलते रहिए, ये मेरे लेफ्ट में है, ये मेरे राइट में है, सामने वाला बंदा जो आ रहा है उसका लेफ्ट मेरा राइट उसका लेफ्ट, ये करते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे। इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर देते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, जॉय इज वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। जॉय नॉर्थ की ओर चल रहा है, तो हम पहले बना लेते हैं, जो जो बोलता जाए उसको बनाते जाइए। नॉर्थ की ओर चल रहा है, कहां से, यहां से। अब कहीं से भी पॉइंट बना के आप डायरेक्शन खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कर रहा तो भी ऊपर से खींचेंगे, नहीं, कहीं से बना के उस डायरेक्शन की ओर बनाइए, क्योंकि ये तो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ की ओर चल रहा है। कितना चला? 15 माइल्स, तो आप यहां पर 15 लिख दीजिए। फिर कहा टर्न्स लेफ्ट, तो ये टर्न लेफ्ट करेगा, ऐसे आएगा, एंड वॉक अनदर 10 माइल्स,
मतलब लेफ्ट टर्न लेने के बाद 10 माइल्स फिर ये चलेगा, तो ये 10 माइल्स यहां पर आ जाएगा। फिर ही देन टर्न्स राइट, ही देन टर्न्स राइट। फिर देखिए जब ये ऐसे आ गया तो इसका राइट क्या होगा, इसका राइट ये हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा। और कितना चला, 10 चला। फिर इसको मैं थोड़ा नीचे से बना देता हूं। नॉर्थ गया, इधर आया, इधर हो गया। ये आपका कितना था, 15 था। ये आपका था 10, ये है आपका 10। अब देखिए नाउ ही अगेन टर्न्स राइट, वो फिर से राइट। तो जब ये इस डायरेक्शन में हो गया, उसने फिर से राइट लिया और 30 माइल्स तक गया। तो यहां तक आया और यहां तक गया, टोटल 30 माइल्स तक गया। विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। अब आप आराम से देख सकते हो जब वो इस पोजीशन पे है तो ये कौन सी पोजीशन चल रहा है। ये वाली पोजीशन पे खड़ा हो गया आके 30 माइल तक। अब आपके अकॉर्डिंग तो कहोगे कि ये ईस्ट है, बट वो ईस्ट में नहीं है, वो इस डायरेक्शन पे है, इधर ही तो पहुंचा है। अगर आप बनाते हो ऐसे तो वो तो इसी डायरेक्शन में पहुंचा होगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पर है। अगर यहां पर नॉर्थ ईस्ट नहीं होता, सिर्फ ईस्ट होता, अगर इसकी जगह पे ईस्ट होता, तब हमारा ये आंसर सही हो जाता। ये भी सही है। अगर सिर्फ आपसे पूछता कि क्या ये ईस्ट डायरेक्शन पे है, ये भी सही है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको आंसर लगाना होता है, इसलिए यहां पर नॉर्थ ईस्ट है, इसलिए हम इसको नॉर्थ ईस्ट लगा देंगे। नेक्स्ट आइए, मारिया वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ की ओर गई कितना मीटर, 30 मीटर। देन शी टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर, राइट 40। तो उसने राइट टर्न लिया, नॉर्थ जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, हमारा राइट ये हुआ तो हम ऐसे टर्न करेंगे, तो राइट में आ जाएंगे ऐसे, ये हो जाएगा 40 मीटर। शी देन टर्न राइट। अब जब वो इस डायरेक्शन पे आ गया तो अब उसका राइट ये हो जाएगा, तो वो ऐसे घूमेगा और सीधे चल देगा। तो वो राइट टर्न लिया और कितना चल रहा है, 45। तो इसको नीचे ले जाइए 45 की ओर, यहां तक आएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहां से 30 पोजीशन था, 45 आ जाएगा। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। अब यहां से झमेला फंसता है। क्यों फंसता है, क्योंकि ये अब आ गया साउथ में, और साउथ में लेफ्ट बोल दिया इसने, आप तुरंत ही इसको ऐसे मोड़ देंगे, बट ये गलत हो जाएगा आपका, ये डायरेक्शन नहीं आएगा। यहां से इसने ये ऐसे मुड़ जाएगा, और कहां तक चलना है, 25 तक चलेंगी मैडम। सी टर्न लेफ्ट, उसके बाद 25 मीटर तक चलेंगी। चलिए हम चल दिए। फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर। अब फिर वो चली, ये थकती नहीं है, सिर्फ चलती रहती हैं और आपको परेशान करती हैं। क्वेश्चन करिए। तो फाइनली शी टर्न लेफ्ट, तो इसने, अब देखिए ये इस डायरेक्शन पे आ गई, अब फिर लेफ्ट घूमना है तो फिर आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, मतलब अपने लेफ्ट घूमे, ऐसे आ गए। कितना आ गए, 15 मीटर। चलिए भाई, ये 15 मीटर आ गए हम। क्वेश्चन क्या है, हाउ फार इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी, ये थी। मतलब अगर हम यहां से अब यहां से देखिए, ये 30 है, यहां से 30 हो जाएगा, इतना तो 30 हो जाएगा, और ये ओवरऑल 45 था, तो ये 15 यहां से यहां तक 15 हो जाएगा, और ये हमारा 15 ही है, यहां तक आई थी ये यहां तक 15 आई।
अब ये यहां पहुंची, उन्होंने बोला कि वो अपने घर से कितना दूर हैं, तो ये रहा 40 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 25। ये 40 कहां से आया, क्योंकि एक ये रेक्टेंगल बना रहा है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 40 था, ये 40 हो जाएगा, ये 25 है, ये 25 हो जाएगा और टोटल मिला के 40 प्लस 25 इक्वल टू 65। हमारा इसका आंसर 65 हो जाएगा। नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल्स 25 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, साउथ की ओर भैया ले जाइए, साउथ कितना 25। इट टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 30, कहां पर लेफ्ट, कितना चला 30। चलिए भाई यहां पर लेफ्ट मोड़ दीजिए, ये हमारा लेफ्ट मुड़ गया और लेफ्ट मुड़ने के बाद कितना चलना है, इनको 30 चलना है। उसके बाद देन टर्न्स राइट, फिर से राइट टर्न करना है। जब ऐसे हो गया तो अब इस डायरेक्शन में टर्न करना होगा, तो इस डायरेक्शन में फिर ये 30 में नीचे आप ले आइए और ये 30 हो जाएगा, सॉरी 15 है, ये 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हाउ फार इज कार फ्रॉम गैराज एंड इन विच डायरेक्शन। अब वो यहां तक तो पहुंच गए हैं, क्या किया है 25 किलोमीटर साउथ गए, साउथ आ गए, इट टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ गए 30 तक गए, उसके बाद फिर राइट टर्न हुआ 15 तक पहुंच गए। ये कार कहां से स्टार्ट की थी, यहां से, कहां पहुंच गए यहां पर। कितना ट्रेवल इसने किया है, इसने कितना ट्रेवल किया है। आप क्या इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये यहाँ गए और ये ऐसे ऐसे यहाँ तक आ जाएंगे और ये आपका ऐसे बन जाएगा। 25 ये था, 15 ये हो गया, टोटल 40 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ये 15 ये आप देख रहे होंगे, ये एक रेक्टेंगल बना रहा है और ये रेक्टेंगल बना रहा है, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। ये 30 है, ये 30 हो जाएगा। तो यहां तक 25 होगा, यहां से यहां 15 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 40 हो जाएगा। 25 प्लस 15 40। तो आपका ये पूरी की पूरी यहां से यहां 40 हो गई। फिर ये आपका है 30 40 30, आपका ये निकालना है। आपको पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो आपका ये परपेंडिकुलर है प्लस ये बेस है इज इक्वल टू आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1600 प्लस 900, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 2500 हो जाएगा। 16 9 25 होता है, 25 हो जाएगा। मैं इसको यहां पर कर रहा हूं, ये हो जाएगा टोटल 2500। यहां रूट लग जाएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज में स्क्वायर लगा था और हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये 50 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर 50 का होता है 2500, इसलिए आपका आंसर 50 वाला होगा, 50 वाला होगा। सीधे से हमको आंसर लगा दिया, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हमको नहीं देखना था, सीधे लगा दिया। बट आपको ये चीज और बता दें, आप अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखते, आपका ये यहां पर पहुंच गया था, ये आया यहां पर पहुंचा और पहुंचने के बाद क्या होगा, ये इस पोजीशन में था, ये
इधर साउथ ईस्ट पोजीशन होती है, सीधे से सीधे इसका साउथ ईस्ट आंसर हो जाएगा। बट यहां पर भी साउथ ईस्ट दिया हुआ था तो हमको कैलकुलेशन करनी ही पड़ती और इसीलिए हमने कैलकुलेशन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। अब आपका आएगा एंगल बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें एक डायरेक्शन दिया है, अभी लेफ्ट टर्न किया, राइट टर्न किया, इतना किलोमीटर चला, उतना किलोमीटर चला। बट अब एंगल बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा, अब आपसे बोलेगा 90 डिग्री घूम रहा है, 180 डिग्री घूम रहा है, 270 डिग्री घूम रहा है, एंड एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंड क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हमको ये देखना है कि इसको कैसे टैकल करना है। आइए देखते हैं एंगल बेस्ड में क्या है। एंगल बेस्ड में क्या है, जब भी हम एंगल बेस्ड की बात करते हैं, अगर कोई भी बंदा है, सीधे से मैं आपको अभी एग्जांपल बताता हूं, मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मुझसे उसने बोला 90 डिग्री रोटेट करिए, तो मेरा फेस इस डायरेक्शन पे है, इस वॉल तरफ है। जब जो राइट साइड की मेरे पास वॉल है, मैं वहां पर 90 डिग्री टर्न कर जाऊंगा और ये देखिए मैं बिल्कुल 90 डिग्री टर्न हो गया। अब वो बोलेगा कि क्लॉकवाइज टर्न करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। अगर वो बोलेगा क्लॉकवाइज करना है तो घड़ी ऐसे घूमती है, मैं उसी डायरेक्शन में ऐसे 90 डिग्री घूम जाऊंगा। अब वो बोलेगा कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। अब 180 डिग्री चाहे क्लॉक घूमिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जस्ट अपोजिट घूमना है। अभी मेरा फेस इस वॉल पे है, अब मैं पूरा ये पहले 90 घूमूंगा और फिर ये 90 घूमूंगा, टोटल 180 डिग्री में घूम गया। सेम एज ऐसे ही हम लोग को ऑब्जेक्ट को भी रोटेट कराना है। किस डायरेक्शन में मूव करना है, क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, किस पे करना है, कितना डिग्री करना है, आइए हम इसकी बात करते हैं। जब भी आपसे बोलेगा कि कोई भी चीज है, अगर ये एक आपका डायरेक्शन है और आपसे बोलेगा कि एक बंदा है, पर्सन यहां खड़ा हुआ है, ठीक, वो सीधे इस पोजीशन पे जा रहा था, अब उसको 45 डिग्री टर्न करना है, तो हमें पता है कि ये पूरा का पूरा होता है 90 डिग्री का और ये होता है हमारा 45 डिग्री का, तो ये ऐसे 45 डिग्री घूम जाएगा। सीधी सी बात, 45 डिग्री घूम गया। अब बंदा यहां पर खड़ा हो गया, अब उससे बोलेगा कि 180 डिग्री टर्न करना है, तो सीधे यहां से आएगा 180 डिग्री। इसका कभी भी 180 आपसे पूछे, उसको जस्ट अपोजिट कर dीजिए, तो यहां से अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये इससे पूरा का पूरा 180 डिग्री घूम रहा है, कोई भी समस्या नहीं होगी। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक, आइए, इसने कहा जोसेफ वॉक्स 20 मीटर फ्रॉम हिज हाउस। सपोज दैट उसका हाउस यहां पर था, वो 20 मीटर गया। 20 मीटर कहां गया अभी नहीं पता, किस डायरेक्शन गया नहीं पता, तो कैसे पहुंचाएंगे। चलिए, इसका ये घर है, इस घर से 20 मीटर चला, उसके बाद ये क्या किया, टर्न 90 डिग्री टर्न यहां पर आ गया, एंड वॉक 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक वॉक किया, फिर वो राइट टर्न लिया, वॉक 20 किलोमीटर तक, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 6 किलोमीटर। यहां आने के बाद लेफ्ट लिया और 6 किलोमीटर तक गया। कहां तक गया, 6 किलोमीटर तक गया। अब वो कह रहा है कि वो अपने हाउस से कितना दूर है और किस डायरेक्शन पे है। आप ये बताइए, उसका घर यहां था, वो अभी यहां पहुंच गया, 6 ये है, क्या है, 6 ये है, इतना 6 ले लेंगे, 6 प्लस 10, क्योंकि ये 10 है, रेक्टेंगल बना रहा है, 10 प्लस 10 इसको टू 16, तो 16 आ गया हमारा। 16 एक ही है और किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस क्वेश्चन को तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ये फाइनली किस डायरेक्शन पे गया, नॉर्थ डायरेक्शन पे गया।
जब उसको बता ही दिया कि फाइनली उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो हमारा आंसर नॉर्थ में ही तो आएगा। जब नॉर्थ में आएगा तो ये और ये दोनों तो ऐसे ही कट गए, बचेगा ये और सीधे सीधे पता है 10 ये 6 ये टोटल 16 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देखते हैं एक इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मॉरिस इज फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक 10 किलोमीटर। उसने पहले बता दिया कि एक लड़का है मॉरिस, वो नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है। तो चलिए नॉर्थ की ओर फेस किया हुआ है, ये नॉर्थ की ओर फेस है और 10 किलोमीटर तक वो गया। कितना गया? 10 किलोमीटर तक। ही टर्न 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए झमेला, 270 डिग्री क्या होता है? 270 डिग्री का मतलब होता है पहले बंदे को 180 डिग्री रोटेट कर दो, उसके बाद 90 डिग्री और रोटेट कर दो, तो 270 हो जाएगा। कहां पर करना है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डायरेक्शन पूरा उल्टा हो जाएगा। कैसे उल्टा होगा बताता हूं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि ये घड़ी उल्टी घूम रही है हमारी, तो हमको ऐसे घुमाना है। ये यहां तक गया, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 180 डिग्री, तो नीचे आ जाएगा ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। 180 से इसको 90 डिग्री और घुमाना है, तो अब ये फाइनली इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 180 प्लस 90 270 होता है। इसलिए अब उसकी डायरेक्शन अगर यहां से चालू था, ए था ये, अगर ये ए है तो ये फिर इस डायरेक्शन में आया होगा, फिर यहां से ऐसे आया होगा, तो ये पूरा का पूरा जो ये एंगल बनेगा, ये बनेगा 270 डिग्री का। अब वो 270 डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, वो यहां पहुंच गया एंड वॉक 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर चला, क्योंकि उसने वो घूमा पूरा ना। घूमने की बात कर रहा, वो ऐसे ये पूरा ऐसे घूम गया और घूमने के बाद वो 15 किलोमीटर चला। तो जब पहले घूमेगा फिर चलेगा, यहां पर ये पूरा घूमा और फिर उसके बाद ये 15 किलोमीटर तक आगे चला। नाउ ही अगेन टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगा, 45 डिग्री घूमेगा, यहां पर ये खड़ा हो गया। अब ये यहां से ऐसे घूमेगा, ये 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहां से इस डायरेक्शन में मुझको घूमना है, इस डायरेक्शन में घूमना है, यही तो क्लॉकवाइज होता है। और ये घूमेगा तो ये अब आके ये 45 डिग्री इधर घूमेगा। ये किस डायरेक्शन में फाइनली आ गया? फाइनली जब हम इधर देखते हैं तो इससे क्या पता चलता है? ये साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन पर ये अब होगा और ये आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका ये फाइनल आंसर होगा। ठीक, ये आपका ये डायरेक्शन सेंस वाला यहां पर टॉपिक खत्म होता है। आप इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।